नमस्कार मित्रों और साथियों, मैं सोम राजपूत फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर जानेंगे क्या होता है कोरियोलिस बल। तो चलिए हम यहां पर इस स्थिति को यहां पर देखते हैं कि क्या होता है कोरियोलिस बल। तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेड विंड को। तो पृथ्वी में आप यदि इसको दो भागों में विभाजित कर दें तो हम ऊपर वाला भाग देखें और नीचे वाला भाग देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हवाएं यहाँ पर थीं वो कुछ ऐसे ही चलने लगीं और यहाँ पर जो हवाएं थीं वो कुछ ऐसे ही चलने लगीं। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए ट्रेड विंड, ये वेस्टर्न वाला जो आपको भाग है, जो आपको पूर्वी भाग है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर पूर्वी भाग, ये आपका पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग, और यहाँ पर हम दक्षिणी भाग की देखें, ये पोल वाला भाग अर्थात जो ध्रुव है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन है, उसके कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। आपको बहुत बारीकी से इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा, कृपया आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं अर्थात मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। पहले हम समझें कि फेरल का नियम क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो धरातल है, जो हमारी भूमि है, मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध, जो पृथ्वी की गति होती है, आप जानते हैं पृथ्वी की गति कुछ इस तरह, इस दिशा में यहाँ पर ऐसी होती है। तो इसके कारण जो हवाएं हैं वो आपका दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। दाहिनी ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो हम यहाँ से यहाँ बात करें तो आपके कौन सी, इस साइड मुड़ जाती हैं। क्या इस साइड मुड़ जाती हैं? तो हम यहाँ पर दाहिनी ओर कौन सा हुआ, इस साइड, तो ऐसा मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो हम कुछ ऐसा मुड़ जाती हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो आगे यहाँ पर देखें तो जो चक्रवात आपने देखा होगा, चक्रवात है अर्थात जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हवाओं के कारण जो कुछ ऐसा चक्र बन गया है। तो यहाँ किसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो ये किस वाले भाग की बात है? ये आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है उस वाले भाग की बात है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसा बनेगा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पर देखें कि एक पॉइंट को आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये तो सीधी की बात की गई है, सीधी रेखा की, इसलिए हमें समझ में यहाँ पर नहीं आता। आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आ रहा है वो हमें सीधे दिखाई दे रहा है, जबकि इसे एक प्लेन में अगर सीधा रखें, जो यहाँ की हमने इसकी बात की है, तो आप इसको देखिए उसी की स्थिति में कुछ ऐसा मुड़ता हुआ दिखाई देगा। ये वाले पॉइंट यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब आपको यहाँ से ये जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यूँ गया, यहाँ से यूँ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट के रेफरेंस में, ये जब पॉइंट यहाँ गिरना था लेकिन यहाँ आके आपका जो पॉइंट यहाँ तक आ गया फिर गिरा। जो आप यहाँ वाली स्थिति में इसको देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, तो आप इस पॉइंट से कुछ क्लियर कर सकते हैं, जो पृथ्वी की गति है उसके कारण ऐसा होता है आपका। और आपको और क्लियर यहाँ पर हम करें तो जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की गति कुछ इस प्रकार है। तो साथियों हम बात करें पृथ्वी की गति की, तो पृथ्वी की गति कुछ इस प्रकार है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मैंने कर्सर यहाँ पर चलाया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी की गति के कारण जो हमारा जो पानी है वो कुछ हिस्सों से टकरा कर पानी कुछ ऐसा जाता है, हमारा ऐसा जाता है। तो जब भी जो आपकी हवाएं हैं, यदि हम एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच दें, यहाँ पर कोई बल लगाया जाए, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं जो पानी है कुछ यहाँ पर यदि टकरा है, यहाँ पर जो आपका पानी यहाँ वाले भाग में यहाँ पर टकरा है, तो कुछ ऐसा मुड़ जाएगा और कुछ ऐसा मुड़ेगा। कैसा मुड़ेगा? कुछ ऐसा मुड़ेगा, कुछ ऐसा मुड़ेगा। तो जो आपका जो उत्तरी वाला भाग है उसमें कुछ ऐसा मुड़ेगा, इसलिए हवाओं की स्थिति भी कुछ वैसी ही हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैसी हो जाती हैं हवाएं, जो आपकी हैं कुछ ऐसी यहाँ पर हो जाती हैं। और जो दक्षिणी भाग में अगर टकराएगा तो हवाएं की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएंगी। तो यही कारण है आपका, आप समझ गए होंगे कि क्या है आपका कोरियोलिस बल। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय प्रेषित करें। धन्यवाद।